मैं अजीत सर, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राउत इंग्लिश एंड मोटिवेशन में। दोस्तों, आज हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आखिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है, इसको पढ़ने से पहले हमको फीलिंग के बारे में समझना होगा। फीलिंग के दो आयाम होते हैं। फीलिंग दो तरह से व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम फीलिंग के बारे में समझेंगे। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि अगर आप फीलिंग के बारे में सही से समझ जाएंगे तो आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस समझने में आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम सबसे पहले फीलिंग के बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे फीलिंग जो है आप उसे दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें आपका पहला जो है स्ट्रॉन्ग फीलिंग के अंतर्गत आते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग और दूसरा नॉर्मल फीलिंग। नॉर्मल फीलिंग। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग के अंतर्गत इमोशन को रखा गया है। इमोशन और नॉर्मल फीलिंग के अंतर्गत आइडिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि इमोशन और आइडिया ये किस तरह का फीलिंग है, और अगर इसे इमोशन को स्ट्रॉन्ग फीलिंग के अंतर्गत रखा गया है तो आखिर क्यों, और ये नॉर्मल फीलिंग के अंतर्गत आइडिया, तो आइडिया को नॉर्मल फीलिंग के अंतर्गत क्यों रखा गया है। इन्हीं दोनों को हमको समझना है। अगर इन दोनों को हम समझ जाएंगे तो हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। एज ए एग्जाम्पल मान के चलिए किसी गांव या कहीं पे आप किसी शहर से बिलोंग करते, वहाँ पे बगल में मान के चलिए कोई विवाह, कोई ऐसा फंक्शन, मुंडन वगैरह दिस दैट, जो भी कुछ ऐसा फंक्शन प्रोग्राम चल रहा है, फेस्टिवल, वहाँ पे मान के चलिए मैं एज ए एग्जाम्पल आपको विवाह के बारे में बता रहा हूँ। विवाह हो रहा है कहीं पे किसी का, और वहाँ पे अगर गीत, कोई डीजे वगैरह दिस दैट, जो भी कुछ ऐसा बज रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो बज रहा है तो वहाँ पे कोई ऐसा आपका रिलेटिव्स या कोई ऐसा संबंधित है जो वहाँ पे क्या किए, तो नाचे या जो भी कुछ ऐसा प्रतिक्रिया व्यक्त किए, नृत्य किए। और जब ये इस तरह का माहौल था तो वहाँ पे इस तरह का कुछ ऐसा करतूत वो कर दिए, वहाँ पे नाच डांस जो भी कुछ था ऐसा कर लिए। और एट लास्ट जब वो फंक्शन का एंड हुआ तो पुनः वह व्यक्ति अपने घर आए हैं। घर आने के बाद वह सोच रहा है कि वहाँ पे मेरा कुछ ऐसा हमसे बड़े व्यक्ति थे, टीचर्स थे या कुछ ऐसा सीनियर सिटीजन्स थे, और वहाँ पे मैंने कुछ ऐसा व्यवहार किया, वहाँ पे डांस किया या वहाँ पे कुछ ऐसा शब्द बोले जो हमको नहीं बोलना चाहिए था। तो इन दोनों में अंतर देखिए। वहाँ पे जो कर बैठा वो व्यक्ति डांस किए, कुछ ऐसा किए क्योंकि उस तरह का माहौल था। वहाँ पे उसने सोचा नहीं, वो कर दिए क्योंकि वहाँ पे उस तरह का माहौल था जहाँ पे वो हो गया। और उसी चीज़ के बारे में वो पुनः घर पे सोच रहा है कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो जो चीज़ हो गया, जिसके बारे में वो अब सोच रहा है, जो चीज़ वो वहाँ पे उस माहौल के चलते वहाँ पे कर दिया और बाद में वो सोच रहा है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? जो चीज़ हो गया अपने आप, वो शादी विवाह प्रोग्राम में, तो वो हो गया आपका स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और जिसके बारे में घर पर पुनः सोच रहे हैं कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, वहाँ पर कोई शिक्षक था, मेरे वहाँ पर गार्जियंस थे, मेरे वहाँ पर अंकल थे, कुछ ऐसा व्यक्ति था जो हमसे सीनियर था, उसके सामने हमको ऐसा डांस या इस तरह का प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए, ये आप घर पे सोच रहे हैं। तो ये आपका आइडिया हो गया। दोनों में समझ गए कि नहीं? जो आप उस फंक्शन में कर दिए, कुछ ऐसा इवेंट में कुछ ऐसा काम कर दिए, डांस किए या कुछ ऐसा प्रतिक्रिया व्यक्त किए, वो आपका हो गया स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और वहीं उस चीज़ के बारे में आप घर पे सोच रहे हैं कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, तो ये आपका हो गया आइडिया। तो दोनों में अंतर समझ गए? ऐसा कोई फंक्शन वगैरह, जो चीज़ आप प्रतिक्रिया कुछ ऐसा कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो वो आपका हो गया स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और बाद में उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, तो ये हो गया आपका आइडिया, विचार। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान के चलिए आप घर पे डेली वे में आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद नाश्ता ब्रेकफास्ट जो भी कुछ करते हैं, एज ए स्टूडेंट आप है तो फिर उसके बाद अगर आप कोचिंग कहीं करते हैं तो कोचिंग जाते हैं, तो वो आप टाइम टेकन रहता है कि आपको
कुछ ऐसा टाइम दिया जाता है, उस टाइम पे आपको कोचिंग जाना पड़ेगा। फिर कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग पे आप सर के साथ कुछ ऐसा बिहेव करते हैं कि सर और स्टूडेंट के बीच में क्या बिहेव होना चाहिए, उस तरह का बिहेव आप मेंटेन करते हैं। तो ये आपका विचार हो गया, क्योंकि ये आपको सोच समझ के करना पड़ रहा है, ये आपको डेली वे में करना पड़ रहा है। तो ये आपके नॉर्मल फीलिंग के अंतर्गत आएगा। जो आप पर डे आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे टीचर के साथ कुछ ऐसा बिहेव होता है, जो कंडीशन होता है, जो शिक्षक को भी अपना फॉलो करना पड़ता है, उसके साथ स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को भी फॉलो करना पड़ता है। तो ये आपका नॉर्मल फीलिंग हो गया, जो आइडिया के अंतर्गत आता है। लेकिन वहीं पे ये आपका ये हो गया। अब वहीं पे आप देखिए कोई ऐसा फंक्शन या कुछ ऐसा चीज़ जो आप पर डे नहीं कर पाइएगा, वो ऐसा माहौल क्रिएट होता है, वो ऐसा मतलब समय आता है, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे आप वो चीज़ कर देते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा मतलब वो पर डे नहीं होता है। मान के चलिए मैं आपको जैसे एक क्रिकेट का एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर क्रिकेट दो टीम के बीच होती है, मान के चलिए अगर अगेंस्ट कोई ऐसा टीम, एक टीम जीत गई, तो जीतने के बाद वो क्या करता है, कुछ ऐसा प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, कुछ बोलेगा कि चलो वाह वाह हम तो जीत गए मैच। कोई पूछेगा तो वो इस तरह से बताएगा। हो सकता है कुछ ऐसा प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा जो वहाँ पे जीतने का उत्साह में वो कर दिया। और वही चीज़ वो घर पे सोच रहा है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मेरा भाई था, मेरे बड़े बुजुर्ग दादाजी थे, या कुछ ऐसे मतलब सीनियर टीचर थे, या कुछ ऐसा हमसे बड़े विद्वान सब थे, वहाँ पे इस तरह का हमको ऐसा नहीं करना चाहिए बिहेव। तो वो आप घर पे सोच रहे हैं, तो वहाँ पे जो कर दिए हैं और अब घर पे सोच रहे हैं कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे जो आप कर लिए वो माहौल था, आप जीत चुके थे, वो मैच का माहौल था, वहाँ पे ऐसा कोई काम कर दिए तो वो हो गया स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और वहीं आप घर पे सोच रहे हैं कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, तो ये हो गया नॉर्मल फीलिंग, ये हो गया आपका विचार। तो इसको आपको याद रखने के लिए सिर्फ दो बात को याद रखिए, जो दिल से व्यक्त हो वो आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और जो दिमाग से व्यक्त होता है वो आपका आइडिया नॉर्मल फीलिंग हो गया। जो डेली वे में आपको करना पड़ता है, जिसके बारे में सोच समझ के आपको करना पड़ता है, वो आपका नॉर्मल फीलिंग हो गया आइडिया। और जो चीज़ खास, कोई फंक्शन, कोई ऐसा माहौल जो क्रिएट होता है, जो पर डे नहीं होता है, तो वो आपका हो गया स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो दिल से व्यक्त होता है। ऐसा कोई चीज़ जिसके बारे में आप बिना सोचे समझे कुछ कर लेते हैं, उस माहौल में आपसे हो जाता है, कुछ ऐसा बिना सोचे आप कर बैठते, तो वो हो गया स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और ऐसा चीज़ जिसके बारे में आपको सोच समझ के करना पड़ता है, जिसको आपको करने से पहले सोचना पड़ता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो आपका हो गया आइडिया। तो अब दोनों में फ़र्क समझ में आ गया। तो अब ये दोनों में फ़र्क समझ में आ गया, तो चलिए अब हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में और ये नॉर्मल फीलिंग, ये दोनों हो गया। तो चलिए अब हम आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पे ले चलते हैं। तो देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या है कि वह वाक्य जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त करता है उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए, अगर हम इस फीलिंग के बारे में नहीं बताते और डायरेक्ट आपको बताते कि वह वाक्य जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त करता है उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या होता है। तो इसलिए आपको हम नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग फीलिंग दोनों में अंतर स्पष्ट कर दिए, इसलिए कि आपको एक्सक्लामेटरी में जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जो व्यक्त करता है, तो नॉर्मल फीलिंग जो है उसके बारे में भी आपको जानकारी हो जाए, ताकि आपको आगे फीलिंग के बारे में समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए क्या बोलेंगे, एक बार मेरे साथ बोलिए। वह वाक्य जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त करता है उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। The sentence which express a strong feeling that is called exclamatory sentence। तो चलिए इसे आपको बोर्ड पे लिख देते हैं। exclamatory sentence, the sentence which express a strong feeling that is called exclamatory sentence। The sentence which express a strong feeling that is called exclamatory sentence।
वह वाक्य जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त करता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। यही बताएं आपको, वह वाक्य जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त करता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। अगर आप इसे नोट करना चाहेंगे तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको रोक के नोट भी कर सकते हैं। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, चलिए अब एक क्रिकेट का ही एग्जाम्पल देखिए। जैसे हुर्रे वी हैव वन द मैच। यहाँ पे देखिए ये आपका एग्जाम्पल हो गया है। देखिए हुर्रे वी हैव वन द मैच। जैसे आप देखिए, अगर आप मैच जीत चुके हैं तो कोई सामने वाला पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? जो हम लोग मैच जीत चुके हैं। लेकिन इस सब से पहले आपको उत्साह, मन में एक उमंग होगा कि नहीं? तो देखिए निश्चित है कि कोई भी शब्द बोलने से पहले आप कुछ ऐसा करते हैं खुशी में, जैसे हुर्रे, जैसे हिप हिप हुर्रे या दुख में अगर होगा तो वो ओह अल्लाह, इस तरह का शब्द आता है कि नहीं कोई भी सेंटेंस से पहले? तो देखिए हुर्रे वी हैव वन द मैच, इंग्लिश का ये शब्द हुआ हिप हिप हुर्रे, हम लोग मैच जीत चुके हैं, वी हैव वन द मैच। तो देखिए इस शब्द को बोलने से पहले एक उत्साहित करने वाला शब्द देखिए हुर्रे शब्द को जोड़ दिया गया है, जिसके लास्ट में मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन है। तो ये हुर्रे शब्द जो है यही आपका एक्सक्लामेटरी वर्ड है, एक्सक्लामेटरी वर्ड है। ये वर्ड से ही पता चल रहा है, क्योंकि आप बोलने से कोई शब्द, जब आपके अंदर उत्साह होगा तो यही सब शब्द आएगा आपको। तो ये शब्द के साथ जो भी शब्द आएगा तो ये आपका एक्सक्लामेटरी वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो यही आपका जो सेंटेंस होगा ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। और इसका हिंदी वही होगा हुर्रे वी हैव वन द मैच, वाह हम लोग मैच जीत चुके हैं। तो इसका ये इस प्रकार से होगा। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।